नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक समविभव पृष्ठ करने जा रहे हैं। समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि ये मान लेते हैं कोई बिंदुवत आवेश है और इस बिंदुवत आवेश के चारों तरफ गोलाकार समविभव पृष्ठ होगा और इस समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम विभव का मान लेंगे। मान लेते हैं कि ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है और यहाँ पे सी बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं पर विभव जो होगा वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर बिंदुवत आवेश होता है तो उसके चारों ओर जो समविभव पृष्ठ होता है वो गोलाकार होता है। समविभव पृष्ठ में पृष्ठ पर किसी आवेश को अपने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। किसी आवेश को या परीक्षण आवेश को Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे? हम विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत विभवांतर ए से बी तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाया गया तो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते थे? विद्युत विभवांतर कहते थे। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को हम क्या कहते थे? विद्युत विभवांतर कहते थे। अब विभवांतर वी ए बी बराबर होता है वी बी माइनस वी ए। अब चूंकि समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ में पृष्ठ पर क्या होगा? वी ए बराबर वी बी होगा। अब वी ए बराबर वी बी होगा तो वी ए बी इनकी विभवांतर जो होगा वो शून्य होगा। और जब विभवांतर शून्य होगा तो किसी भी आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्यू नॉट वी ए बी के बराबर होगा। और वी ए बी हमारे पास क्या है? 0 है और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पे हमारे पास डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कहता है कि मान लेते कि समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, जबकि समविभव पृष्ठ इसके लंबवत रहता है। समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 90 डिग्री के एंगल पर रहता है और इस स्थिति में
हम विद्युत बल को डिफाइन कर सकते हैं क्यू ई से, जहाँ क्यू आवेश है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और क्यू आवेश पर इतना बल आरोपित हो रहा है, ये इसको प्रदर्शित करता है। मान लेते हैं कि हमने यहाँ बिंदु ए ले लिया और यहाँ बिंदु बी ले लिया, दो बिंदु हैं, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो विस्थापन है इसको हमने मान लिया डी एल है। तो किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इसको फिर हल करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एल कोस थीटा, और इसको फिर हल करेंगे क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखें। इससे भी हमारे पास डी डब्ल्यू जो आएगा 0। अर्थात समविभव पृष्ठ पर अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है अथवा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत किसी भी आवेश को विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये तो था समविभव पृष्ठ आवेश के वितरण के आधार पर अलग अलग आकार के होते हैं। पहले बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण मान लेते हैं कि ये कोई आवेश था, बिंदुवत आवेश है। इस बिंदुवत आवेश के कारण इसके चारों ओर जो समविभव पृष्ठ होंगे वो गोलाकार होंगे। किस आकार के होंगे, गोलाकार होंगे। और किसी बिंदुवत आवेश के कारण उसके चारों तरफ जो समविभव पृष्ठ होगा वो क्या होगा, गोलाकार होगा। समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट लेते हैं, ये मान लेते हैं ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स को, एक प्लेट्स को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और दूसरी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन ये रहेगी। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन ये रहेगी। और इस दोनों समांतर प्लेटों के मध्य कोई, अगर हम समतल लेते हैं जो कि इन समांतर प्लेटों के समांतर है, तो उस समतल को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। यानी कि समांतर प्लेटों के मध्य यदि कोई समविभव पृष्ठ होगा तो समांतर प्लेटों के समांतर होगा और उसी के आकार का होगा। एक और बात करते हैं, रेखीय आवेश। रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ किस तरीके का होगा। मान लेते हैं कि ये कोई आवेश का वितरण है जो इस प्रकार किसी एक रेखा पर है या रेखीय चालक पर है, और इस रेखीय चालक के चारों ओर समविभव पृष्ठ होंगे। तो वे समविभव पृष्ठ किस आकार के होंगे, बेलना आकार के होंगे, मतलब बेलन के आकार के होंगे। इस तार के चारों तरफ जो भी समविभव पृष्ठ होंगे वो बेलनाकार होंगे। यानी कि रेखीय आवेश वितरण जहाँ पे भी होगा वहाँ पर समविभव पृष्ठ होंगे वो बेलनाकार होंगे। किस आकार के, बेलनाकार होंगे। तीसरी बात करते हैं आवेशीय युग्म। यदि दो धनावेश, यानी कि एक धनावेश ये पड़ा है, दूसरा धनावेश ये पड़ा है, दोनों धनावेशों के कारण हम समविभव पृष्ठ निकालना चाहें तो हमें पता है कि बिंदुवत आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होंगे वो गोलाकार होंगे। समविभव पृष्ठ किस आकार के होंगे, गोलाकार होंगे।
और जैसे जैसे ये समविभव पृष्ठ नज़दीक आएंगे तो इनका ये एक कंबाइंड समविभव पृष्ठ हो जाएगा, संयुक्त समविभव पृष्ठ हो जाएगा दोनों का। तो इस प्रकार अगर दो समान आवेश हैं तो उसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो इस तरीके का होगा। यदि इसमें अगर दोनों विपरीत आवेश हैं, यानी कि एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, तो हमें पता है कि यहाँ की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं और वो ऐसे एक दूसरे से रिवर्स डायरेक्शन में दौड़ती हैं, विपरीत डायरेक्शन में दौड़ती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, धनावेश से विद्युत बल रेखा निकलती है, ऋणावेश पे खत्म होती है। तो इस तरीके से निकलती है, इधर से निकलती है और यहाँ पे टर्मिनेट होती है, खत्म होती है। तो इनके कारण भी जो विद्युत ये समविभव पृष्ठ होंगे वो भी क्या होंगे, गोलाकार होंगे। तो ये था समविभव पृष्ठ। हम कर रहे हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। विद्युत विभव का मान समान रहता है, का मतलब है समविभव पृष्ठ जो भी होगा, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा, बदलेगा नहीं। दूसरी बात, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर लंबवत होते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है तो इसके लंबवत डायरेक्शन में समविभव पृष्ठ होगा और दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और इनकी परस्पर लंबवत रहेंगे दोनों। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, यानी कि समविभव पृष्ठ यानी कि समान विभव वाले पृष्ठ, और जब विभव समान है तो दोनों विभवों में अंतर जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर जो है वो शून्य रहता है। समविभव पृष्ठ पर किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये हमने पीछे दो एग्जाम्पल से समझा है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। बिंदु आवेश अगर होगा तो पृष्ठ किस आकार का होगा, समविभव पृष्ठ गोलाकार होगा। रेखीय आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है, जबकि समतल आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ समतलाकार होता है तथा उस समतल के समांतर होता है। तो इसी के साथ आज का ये समविभव पृष्ठ टॉपिक खत्म होता है। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।